खुसूसियत के साथ रमज़ान में ऐसे तो सारे खैर के अमाल करने चाहिए, लेकिन उसमें खुसूसियत के साथ रमज़ान की खुसूसी इबादत क्या है? रमज़ान की खुसूसी इबादत जो है दो चीज़ें, एक रोज़ा और दूसरा तरावी में कुरान पढ़ना या सुनना। ये दो चीज़ें खुसूसियत है रमज़ान की, रमज़ान के साथ ख़ास है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और कुरान करीम की आयत शरीफा भी है जो कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया, मन शहीद मिनकुम शहर फलियसुम, तुम में जो सेहतमंदी के आलम में रमज़ान पाए तो उसको चाहिए कि वो रमज़ान का रोज़ा रखे, रमज़ान का रोज़ा रखे। दूसरी जगह फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है तुम पर, जैसे अगलों पर फ़र्ज किया गया था। तो रमज़ान की खुसूसी इबादत क्या है? रोज़ा है। और रोज़े के लिए हमें वक्त से पहले अपने आप को तैयार करना है। वक्त से हम ऐसे ही बिला वजह अपने हिसाब से हम बहुत गैर तरतीब रमज़ान गुजारते हैं। हमारे पास रमज़ान के लिए कोई नज़्म नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह। आम तौर पे हमारे लोग जो है रमज़ान को नज़्म के साथ नहीं, रस्म के साथ गुजारते हैं। हमारे पास आदत हो गई है, हर चीज़ को क्या है, रस्म में देखते हैं। रस्म एक रिवाज बना लिया, एक रिवाज में हम क्या है रमज़ान को गुजार देते हैं। एक रिवाज में रमज़ान को गुजारना नहीं है, रमज़ान को एक निज़ाम बनाकर रमज़ान गुजारना है। और रमज़ान का निज़ाम में ये बात हम शामिल कर ले कि पूरा महीना हमारे लिए रोज़ा फ़र्ज है, पूरा महीना रोज़ा फ़र्ज है। इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई तखफीफ करने का किसी को इख्तियार नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक रोज़ा रख लूँगा, 2 रोज़ा रख लूँगा, 3 रोज़ा रख लूँगा, नहीं। आपको रमज़ान के पूरे रोज़े रखने फ़र्ज हैं। अल्लाह ने आपको जिंदा रखा रमज़ान तक, सेहत दी अल्लाह ने रमज़ान तक। जब आपको अल्लाह ने सेहत दी, जिंदा रखा, अपने वतन में बाकी रखा, तो फ़र्ज है ये इस नेमत के शुक्रिया में। अगर हम मर जाते तो रमज़ान फ़र्ज नहीं होता था, या हम बीमार होते तो रमज़ान फ़र्ज नहीं रहता था हम पर। अल्लाह ने हमें सेहत दी है तो ये सेहत की ज़कात है कि हम रोज़ा रखें। अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है तो ये जिंदा रखना जो अल्लाह की नियामत है, एहसान है हमको, उसका शुक्रिया है कि रोज़ा रखें। 1-2 रोज़े रख के हम काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा मुकम्मल रमज़ान का चांद दिखने से लेकर चांद दिखने तक, 29 तो हो, 30 तो हो, पूरे रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज है, फ़र्ज है, लाजिम है। ये रमज़ान की खुसूसी इबादत है, पहली इबादत। इल्ला ये कि कोई बीमार है, ऐसी बीमारी है कि रमज़ान का रोज़ा उसे नुकसान देता है, तो शरीयत उसे गुंजाइश देती है। क्या गुंजाइश देती है? कि भाई वो रमज़ान में ना रखे, अल्लाह जब उसे शिफा दे, सेहत हो जाए तो फिर उस रोज़ों की क़ज़ा करे, उस रोज़ों की क़ज़ा करे। और इसी तरह कोई लंबे सफ़र पे है और सफ़र पे रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तकलीफ दा है। जैसे आज के हालात हम देख रहे हैं, हमारे गुनाहों के सबब मौसम जिस अंदाज से बदला हुआ है, तो अब कोई सफ़र में है और हालत सफ़र में क्या है, वो मुश्किल उठा सकता है, तो शरीयत रहम करती है उस पर, उसे गुंजाइश देती है कि भाई रोज़ा अब उस क्या करे, वो रखना चाहे तो रख सकता है, कुव्वत है, ताकत है, उस हालत में भी वो रोज़ा रखे तो फजीलत की बात है। अगर नहीं तो भी शरीयत उसे गुंजाइश देती है कि भाई बाद में रोज़ा रख ले। एक मुसाफिर है, दूसरा बीमार है, दूसरा क्या है, बीमार है। तीसरा ख़वातीन का अपना मसला है कि वो उनके माहवारी के दिन हैं तो उनको भी क्या है, बाद में क़ज़ा करने की इजाज़त है, माज़ूर हैं वो। तो इसके अलावा बाकी किसी को क्या है, कोई बहाना बनाने का हक़ नहीं। नहीं भाई आज धूप तेज़ है, आज ये है वो है, नहीं। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान है। रमज़ान दिख चुका, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने क्या है, हमें मौका दिया है, अल्लाह ने बीमारी से हमें महफूज रखा है, तो फिर हम उसे आगे पीछे नहीं कर सकते और इसको गनीमत समझना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के लिए से डिलीट हो गए। क्यों डिलीट हो गए? सेहत इंसान की ज़िंदगी पर उम्र का असर पड़ता है, उम्र का असर पड़ता है। जैसे जैसे उम्रें गुजरती हैं वैसे वैसे उसके जिस्म के पार्ट्स मुतासिर होते हैं, उसके आज़ा मुतासिर होते हैं। जवानी की ताकत बुढ़ापे में नहीं रहती। वक्त और हालात के हिसाब से मौसम का असर जैसे बच्चे पर होता है वैसे ही बड़ी उम्र वाले पर भी होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। नतीजा ये होता है कि अब उस बीमारी में वो क्या कर सकते, चाह के भी रोज़ा नहीं रख सकते।
शौक है तब भी रोजा नहीं रख सकते। तो कई लोग ऐसे डिलीट हो गए जिन्हें अल्लाह ने सेहत दिया है, उन्हें गनीमत समझना चाहिए, उस वक्त से पहले क्या है वो अपना कोटा जो है पूरा कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी अल्लाह ताला क्या है उस लिस्ट में डाल दे और हम चाहकर भी रोजा ना रख सके।